इस बाज़ार में क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं, तो अरुण सर से तो हम पूछेंगे उनकी कॉल्स भी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सत्यम मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि ब्रोकरेज हाउस कहाँ वैल्यू देख रहे हैं। वैल्यू इसलिए ज़रूरी है कि इस बाज़ार में ऊपरी स्तरों से सब कुछ ही टूटा है। मिड कैप इंडेक्स 40%, स्मॉल कैप इंडेक्स भी कई स्टॉक में 40% तक की बिकवाली देखी है। इंडेक्स के ही लिहाज से देखें तो 20% तो निफ्टी टूट चुका है। लेकिन इस गिरावट में ब्रोकरेज हाउस क्या मान रहे हैं, कहाँ वैल्यू है, किनको लेना चाहिए, किन से दूर रहना चाहिए, जरा वो सत्यम एक सूची खंगाल के लाए भी हैं। तो सत्यम जरा बताइए, पहले 4 नाम या 5 नाम कौन से हैं? जी सर। एलकेपी सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बात कही गई है। तो इन्होंने 9 ऐसी कंपनी हमने आइडेंटिफाई की हैं इस रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में जो दिए गई हैं इनमें अच्छी खासी गिरावट आई भी है। 40% तक ये करेक्ट हो चुके हैं जो टॉप की कंपनी है। तो लिस्ट शुरू करते हैं सर। सबसे पहले इसमें बजाज ऑटो आएगा जो अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि इसका 12,774 का 52 वीक हाई था, वहाँ से 41% करेक्ट हो चुका है। अभी फिलहाल ये 7573 7,573 पर कामकाज कर रहा है। इसका वैल्यूएशन अगर हम देखें पीई तो ये 21 पर है और इसके लिए जो टारगेट दिया है एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने वो 9,177 रुपये का दिया है। इस लिस्ट में अगली कंपनी है एआईए इंजीनियरिंग जो कि 35% अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रही है फिलहाल। 3208 का अभी ट्रेडिंग प्राइस है इसका। 30 का पीई है। पीई यहाँ पे थोड़ा सा आई है, लेकिन जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 4,230 का दिया गया है। इसके बाद अगली कंपनी है एनएमडीसी जो 31% अपने 52 वीक हाई से करेक्ट हो चुकी है। इसका 95 52 वीक हाई था जहां से अभी ये ट्रेड कर रहा है 66 पर। ये वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो 9.5 के पीई पर काम कर रहा है। इसका जो टारगेट एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने दिया है वो 88 रुपीज़ का दिया है। हैवेल्स इंडिया भी अगली कंपनी है इस लिस्ट में जो कि 28% तक करेक्ट हो चुकी है। 2106 का हाई लगाया था इसने 52 वीक का और अभी ये 1515 पर काम कर रही है। इसका पीई काफ़ी महंगा है फिलहाल, 51 के पीई पर काम कर रही है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है यहाँ पे वो भी तकरीबन 200 रुपये अप मूव यहाँ पे दिखा रहा है। 1770 का टारगेट एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने दिया है। और पांचवी कंपनी है पहली लिस्ट की अशोक लीलैंड जो 24% तक करेक्ट हो चुकी है। 202 पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है। 16 का पीई है यहाँ पे। 266 का एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने टारगेट दिया है जो कि इनका 52 वीक हाई भी ऑलमोस्ट उतना ही है, 265 है। तो वहीं का ही इन्होंने ये टारगेट भी दिया, यानी कि 24% रिटर्न यहाँ से भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अरुण सर, इसमें बजाज ऑटो पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन 2-3 नाम बड़े यूनिक हैं। पहला तो एआईए इंजीनियरिंग, ये कंपनी सीमेंट प्लांट सेटअप कराने में मोनोपोली रखती है। तो अगर कोई कंपनी सीमेंट प्लांट सेटअप कराएगी, कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, तो ये कंपनी उसमें सामने खड़ी है। सो एआईए इंजीनियरिंग पहला नाम। दूसरा एनएमडीसी, अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है और अच्छे दाम पर भी है। इन दोनों को कैसे देखा जाए? मुझे दोनों कंपेयर करते हैं तो एनएमडीसी अच्छी तरह पॉइज्ड है ऊपर जाने के लिए। ये स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 66 के आसपास चल रहा है। अगर मेरे पास प्राइस सही आ रहा है तो ये स्टॉक तो मुझे लग रहा है आराम से 75 और 80 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एनएमडीसी डेफिनेटली ले सकते हैं। एआईए इंजीनियरिंग सुनो जी, अभी भी टेक्निकली मुझे लग रहा है साइडवेज है और 3350 के ऊपर जब तक नहीं निकलता उसमें मोमेंटम हो सकता है साइडवेज रहे। जहां तक दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो एनएमडीसी मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। एक नाम इसमें और है, वो है अशोक लेलैंड। ग्रुप एंटिटी, इंडसइंड बैंक पे काफी इश्यूज आए तो पूरा हिंदुजा ग्रुप ही टूटा, चाहे गल्फ ऑयल हो ये हो। सो अशोक लेलैंड कैसा पोजीशन है अभी? मुझे अशोक लेलैंड जैसे टेक्निकली अगर कहें तो इसका भी ट्रेंड रिसेंटली काफी अच्छा बना था। जो स्टॉक 225 तक गया था, अगेन न्यूज फ्लो की वजह से वापस नीचे 203 तक आ चुका है। तो स्टॉक का ट्रेंड अभी भी डाउन है सुमित जी, इसलिए फंडामेंटली तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट जो भी न्यूज फ्लो हिंदुजा ग्रुप के रिलेटेड इंडसइंड बैंक में चल रही है। पर टेक्निकली डाउन है, अभी भी कोई बाई ट्रिगर नहीं है। 210 के ऊपर निकलेगा तो इसमें बाई सिग्नल जरूर जनरेट होगा। 210 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छे बाय सिग्नल आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक क्राइटेरिया इसमें सबसे अच्छा जो निकाला है वो है कि कंपनियां अच्छी हैं, पहला। दूसरा, ऊपरी स्तरों से टूटी हैं। सो ये 2 क्राइटेरिया के बाद वैल्यू है और उसके बाद टारगेट्स हैं। तो फंडामेंटल आपके सामने, टेक्निकल हमने अरुण सर से पूछ लिया। अब बाकी की जो सूची है वो कौन सी है? जी, तो नेक्स्ट लिस्ट में 4 कंपनीज हैं सर। पहली है इसमें एक्सिस बैंक। ये अपने 52 वीक हाई से 22% करेक्ट हो चुकी है। 1041 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसका पीई रेशियो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम देखें तो वो 10.2 का है। इसके लिए टारगेट 1251 का दिया गया है एलकेपी सिक्योरिटीज़ की तरफ से। अगली कंपनी भी बैंकिंग ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 731 पर ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक हाई से गिरावट जो है वो तकरीबन 20% के आसपास है। 7.7 के पीई पर काम कर रहा है। 890 का टारगेट एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने दिया है। जो इसका 52 वीक हाई है वो भी 912 का है। तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास का ही टारगेट दिया गया है।
लार्सन एंड टूब्रो भी है अगली कंपनी इस लिस्ट में, जो कि 18% अपने हाइज से करेक्ट हो चुकी है। इसका पीई 22.2 का है और जो टारगेट दिया है वो 4070 का। हाई जो इसने लगाया था वो 3964 का लगाया था। तो एक नया हाई हमें लार्सन एंड टूब्रो में भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है एलकेपी सिक्योरिटीज़ के अनुसार। और महिंद्रा एंड महिंद्रा इस लास्ट कंपनी है इस लिस्ट में, जो कि 15% तक अपने 52 वीक हाई से करेक्ट हुई है। इसके लिए भी टारगेट इन्होंने जो दिया है 3271 का ऑल टाइम हाई था, 52 वीक हाई था, लेकिन जो टारगेट दिए हैं वो 3378 के दिए हैं। यानी कि यहाँ पर भी हमें नए हाइज बनते हुए दिखाई दे सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी। तो एक्सिस बैंक पहला नाम है। अरुण सर जरा इसको देखना, 22% टूटा है इस पूरे बैंकिंग फियास्को में और बैंक वैसे ही बहुत नीचे आ चुके हैं। सो एक्सिस बैंक कैसा दिख रहा है आपको? तो मुझे टेक्निकली अच्छा है, 1000 और 950 इसी के आसपास अच्छा बेस भी बनाया, तो टेक्निकली मुझे लग रहा है चलने के लिए तैयार है। इंडसइंड बैंक जैसे सिनेरियो की वजह से स्टॉक में थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, नो डाउट, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एक अनसर्टेनिटी बनती है, पर स्टॉक मजबूत है और ऊपर में 1080 1100 तक स्टॉक जा सकता है। तो टेक्निकली थोड़ा बेटर है, मुझे लग रहा है 1100 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। जरा प्लेट वापस लेके आए डायरेक्टर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। देश का सबसे बड़ा मुनाफा कमाने वाली कंपनी एसबीआई, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी एलएनटी, करीब 5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक, इकलौता बायबैक पिछले 50 साल की हिस्ट्री में 3150 रुपए पे और शेयर उसके आसपास। देश की सबसे बड़ी जो कमर्शियल व्हीकल या ट्रैक्टर कंपनी कह लीजिए वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, 2772 पे कामकाज कर रहा है। हालांकि करेक्शन इनमें इतना नहीं आया जितना बाकी बाजार में आया। सो अरुण सर, ये तीनों ही लार्जेस्ट हैं इंडिया के अपने अपने क्षेत्र के, इनको आप कैसे रीड कर रहे हो? तो मुझे तीनों लार्जेस्ट है और टेक्निकली भी मुझे लग रहा है मजबूत सपोर्ट्स के आसपास है। इनकी जो भी रिपोर्ट आई है ये काफी मुझे अच्छी लग रही है। ओवरऑल स्टॉक भी अच्छे चुने हैं जो अपने सपोर्ट्स के आसपास है। तो कंपैरिजन करते हैं तो एसबीआई एलएनटी, ये दो स्टॉक मुझे लग रहा है टेक्निकली भी सपोर्ट पे है और फंडामेंटली भी जैसा कि रिपोर्ट में काफी अच्छे हैं। तो अगर पिक करना है तो एसबीआई को एलएनटी दोनों को पिक करके चलते हैं। सर आपने क्या सोचा था कि आप ही चार्ट देखते हो, हमारे सत्यम भी लगातार डेटा देखते रहते हैं, उन्होंने भी खोज खंगाल की रिपोर्ट निकाली है और बढ़िया आंकड़े निकाल के लाए कि इस बाजार में क्या अच्छा है। पहले क्वालिटी वाइज, दूसरा क्वांटिटी वाइज कि कितना टूट चुका है, तीसरा वैल्यू वाइज जहां पर आप दाम लगा सकते हैं। तो ये 10 नाम या 9 नाम रादर, एक नाम और था उसको सत्यम ने अलग रख दिया क्योंकि वहां पर उतनी गिरावट आई नहीं, लेकिन ये 9 नाम जहां पर अच्छी खासी गिरावट आई है, अच्छे खासे दाम है, अच्छे खासे वैल्यू हैं, उन पे आप अदरवाइज बेट कर सकते हैं। एलकेपी की ये रिपोर्ट थी, ये टारगेट्स उनके थे और आपसे अरुण सर से हमने व्यू लिया तो उसके ऊपर भी आप अदरवाइज नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम, ये अच्छे आंकड़े निकालने के लिए, अच्छी रिपोर्ट बताने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए।